हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ाऊँगी। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द कंपाउंड्स कैन बी 3 ग्रुप्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है हमारा एसिड, सेकंड बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब हम कुछ इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर होता क्या है? द 3 मेन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? जिनसे हमें एसिड व बेस के बारे में पता चलता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो इसमें हम चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पहला लिटमस है हमारा। पहला इंडिकेटर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं और लिटमस जो है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। एसिड, एसिड क्या होते हैं? एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो हमारा बेस में येलो कलर देता है और जब मिथाइल ऑरेंज ही जो एसिड में डाला जाता है तो वो रेड कलर देता है। इसी टाइप से फिनोप्थलीन जो होता है वो हमें पिंक कलर देता है अगर हम इसे बेस में डालते हैं, और फिनोप्थलीन जो होता है वो हम एसिड में डालते हैं तो कौन सा कलर देगा? कलर लेस होगा। हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है? दो सब्सटेंसेस whose कॉल्ड स्मेल और ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि ऑनियन है और वनीला आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये हमारे क्या हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। आगे देखते हैं एसिड। इट इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर H पॉजिटिव आयंस और H3O पॉजिटिव आयंस। जब हम किसी सब्सटेंस को, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिजॉल्व कर किया जाता है वाटर में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? H पॉजिटिव आयंस प्राप्त होते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl को जब हम वाटर में डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका नाम है, इसको हम जब वाटर में डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? H पॉजिटिव आयन प्राप्त होंगे और क्लोराइड आयन निकल जाएगा। इसी टाइप से हम सेकंड एग्जाम्पल देखें, नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, इसको हम वाटर में डालते हैं तो हमें H3O पॉजिटिव आयन प्राप्त होते हैं और नाइट्रेट आयन हमारे निकल जाते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे? एसिड है। एसिड जो हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल्स एसिड और हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिट्रिक एसिड, प्लांट्स एंड एनिमल्स से ये हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है और टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। मिनरल एसिड क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड जो होते हैं वो अर्थ से प्राप्त होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3। ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अब हम देखें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो वाटर में हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन इन वाटर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा HCl है, ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H2SO4 भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक एग्जाम्पल और देते हैं, HNO3 जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टीज, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स।
जो एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन मेटल से कराई जाती है तो क्या होता है? when acid react with metal salt corresponding to metal and gas are produced। जब भी हम एसिड और मेटल की क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट प्राप्त होता है और गैस निकलती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ देखें, HCl 2HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और Ca जो कि हमारा कैल्शियम है, मेटल है एक, इससे क्रिया करते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन करके क्या देता है हमें? फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। when हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिड विथ मेटल टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड गैस। तो हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है, और H2 गैस इसकी है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड की क्रिया जब रिएक्शन जो होती है एसिड से, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, इसमें क्या होगा हमारी? व्हेन मेटल ऑक्साइड with acid reaction with acid to form salt plus water, हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। HCl प्लस, इसके लिए हम एग्जाम्पल देखें, O Na2O इक्वल टू NaCl 2NaCl प्लस H2O। ये हमारा वाटर हो गया और ये हमारा सॉल्ट हो गया, और HCl हमारा क्या है? एक एसिड है, और Na2O जो कि मेटल ऑक्साइड है। तो क्या बोला मैंने? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड। तो हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होता है। अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म NaCl मीन्स सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है। द रिएक्शन बिटवीन acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इन जनरल a neutralization reaction can be written as, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं इसे। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज देखें, या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की क्रिया। when कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, व्हेन कार्बोनेट या हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है? ये हमारा क्या है? एसिड की क्रिया हम रिएक्शन जब हम किससे करा रहे हैं? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? हमें क्या मिलता है? व्हेन कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन हमारी ये है। पहले हमने किससे कराई? मेटल कार्बोनेट से, फिर उसके बाद हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई, तो हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl H2O और CO2। बेस जो होते हैं वो हमारे OH प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम NaOH ले लें, NaOH को जब हम वाटर में डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? NH4 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का निकलना ही हमारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है।
अब बेस को हम देखें, बेस कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग बेस को देखते हैं। दीज आर द बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर एंड thus produce a large number of OH ion in the solution। अगर हमें OH आयन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए NaOH और KOH। सेकेंड है हमारा वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं? दीज आर द बेस विच पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस्ड आ स्मॉल नंबर OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन की हमें स्मॉल नंबर्स मिलती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वीक बेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस और NH4OH का होल ट्वाइस। अब हम बेस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो बेस होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, जबकि एसिड जो थे वो हमारे क्या करते थे? ब्लू लिटमस को रेड करते थे। बेसिक सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। रिएक्शन ऑफ बेस विथ सम मेटल्स। बेस की रिएक्शन कुछ मेटल से। When a base react with a metal, when formed salt and hydrogen। क्या प्राप्त होता है हमें? क्या मिलता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्राप्त होता है। बेस की क्रिया when a base react with a metal, मेटल से जब क्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम बेस ले लेते हैं एक NaOH प्लस मेटल हम Zn ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? Na2ZnO2 प्लस H2 गैस निकल जाती है। प्रॉपर्टी देखते हैं हम बेस की। बेस रिएक्ट विथ एसिड। बेस जो होते हैं वो एसिड से क्रिया करके क्या प्राप्त होता है हमें? व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड वाटर एंड सॉल्ट आर फॉर्म्ड। हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होता है। NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हेन हैपन टू द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब हम वॉशिंग सोडा को एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्या मिलता है हमें? तो ये इसका आंसर है Na2CO3 इंटू 10H2O इक्वल टू एयर, और इस पर एयर डाली गई तो क्या हमें मिलता है? Na2CO3 इंटू H2O। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम बताना है इसमें हमें। सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फॉर्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म आ मिल्की सॉल्यूशन इन वाटर। एक्सप्लेन। इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमें मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म करता है। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर गेट्स डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जब डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन टर्न मिल्की, तो हमें सॉल्यूशन जो है वो मिल्की प्राप्त होता है, और जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब हम क्रिया H2O से कराते हैं, जल से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर इज एज फॉलो। तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब क्रिया हम वाटर से कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब क्रिया हम वाटर से कराते हैं तो हमें जिप्सम प्राप्त होता है। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा का यूज़ देखते हैं हम एज क्लिनजिंग एजेंट। क्लिनजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और थर्ड यूज़ है यूजेस इन गिलास, सोप एंड वाटर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज। अगला हम देखते हैं बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन की पीएच जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन दैट सॉल्यूशन। H पॉजिटिव का मीन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, लोअर पीएच। अगर हायर कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव की तो पीएच जो है वो लोअर होगा। लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, हायर विल बी pH। The strength of acid or base is measured by a scale of numbers from O minus का 14 called the pH scale. pH is equal to minus का log H positive. Concentration of H positive ion increase. concentration जो होती है H positive ion की वो हमारी concentration of H positive increase इस साइड हमारी क्या होती है H पॉजिटिव आयन की इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन। और अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। pH की वैल्यू अगर 0 से लेकर 6.9 तक होती है तो हमारा विलयन जो है वो एसिडिक होगा, और pH की वैल्यू अगर 7 होती है तो न्यूट्रल होगा, और pH की वैल्यू 7.1 से 14 होती है तो हम इसे बेस कहेंगे। इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में पीएच की इम्पोर्टेंस। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक नैरो रेंज तक ही पीएच को सर्वाइव करते हैं। जब व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर की पीएच जो है वो अगर लेस हो जाती है देन 5.6 से लेस हो जाती है तो इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। इसे हम एसिड रेन कहने लगते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द सॉइल में एसिड रेन जो है जब फ्लो होता है और रिवर्स में तो जल का पीएच कम हो जाता है, एंड द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एक्वेटिक लाइफ इज द रिवर बिकम डिफ़िकल्ट। तो जब पीएच की वैल्यू जो है वो लोअर हो जाती है और इससे हमारे जो एक्वेटिक लाइफ मतलब जो जलीय जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनको डिफ़िकल्टीज होती 3 तक। इफ़ लेस देन 6.5, अगर 6.5 से लेस हो जाती है तो इट इज़ एसिडिक, तो ये एसिडिक हो जाता है। एंड मोर देन 7.3 हो जाती है, से ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, इट बिकम्स एल्कलाइन सॉइल। थर्ड पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच इन डाइजेशन में इसकी इम्पॉर्टेंट। HCl secreted in the स्टोमक में HCl secreted होता है। द pH चेंज बिटवीन 1 to 3, जो pH होती है वो चेंज होता है 1 से 3 के बीच में। एट दिस लो वैल्यू ऑफ pH द एंजाइम्स नेम्ड पेप्सिन बिकम्स एक्टिव हो जाता है। समटाइम्स ड्यू टू मोर सिक्रीजन ऑफ HCl, कभी कभी HCl ज़्यादा निकलने लगता है, ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। देयर इज़ पेन और इरिटेशन इन द स्टोमक, तो स्टोमक में इरिटेशन होने लगता है और इसे हम क्या कह देते हैं, एसिडिटी। सच एज MgOH का होल ट्वाइस एंड NaHCO3, दीज आर नोन एज
pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके में भी हमारा pH जो है वो यूज़ किया होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब 5.5 से कम हो जाती है pH तो हमारे माउथ में जो टूथ डिके होते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। टूथ आर मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, जो कि बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है उसका नेचर। So neutralize the excess acid by prevent tooth decay। अगर किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हों तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।